हेलो गाइस, तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल, इसका पहला पार्ट है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल में कह रहा है कि बताइए कि लड़के और लड़कों की संख्या कितनी है। तो हम इसमें मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या बराबर x, और लड़कियों की संख्या को हम y मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें क्या कह रहा है कि गणित की पहली प्रतियोगिता में लड़के लड़कियों ने भाग लिया है, जिसमें लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, आप देखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या कितनी है, 22। ठीक है, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि x प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी थी, लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे। देखिए y, या फिर हम इसे x को इधर ले जाएंगे तो देखिए x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, ये पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही अब इसमें क्या करा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल जो लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसे हम दूसरा समीकरण बना लेंगे, या फिर आप इसे पहला बना सकते थे। ठीक है, इसे दूसरा। अब क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए, यानी एक्स और वाई की मान ज्ञात करने हैं हमें, और क्या करना है फिर हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, समीकरण युग्म बनाकर ये ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, हमें ग्राफ बनाना होता है। तो देखिए दोनों समीकरण लिख लेंगे हम पहले। पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर -4, एक्स माइनस वाई बराबर इसका 4। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से पहले हमें ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे, हम अलग अलग सोल्यूशंस निकालेंगे। तो देखिए पहले वाले की सोल्यूशन निकालेंगे, अगर हम x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम एक ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ से पहले इसके सोल्यूशंस निकालेंगे हम, तो यानी एक ब्रैकेट में हम x और दूसरे में y लिखेंगे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखिए x बराबर इसमें अलग अलग मान रख सकते हैं। अगर हम x बराबर इसमें 0 रख दें या फिर 1 रख दें। ठीक है, पहले मान लीजिए x बराबर हमने 1 रख दिया। ठीक है, अगर x बराबर 1 होगा यहाँ पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी x का मान 1 रखने पर y का मान 9 आएगा। तो इसमें अगर x का मान 0 रख दें, ठीक है, तो मान अगर 0 रख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 रखने पर y का मान 8 आएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं ना हम। ठीक है, सी x बराबर 3 रख देंगे अगर हम, तो y बराबर 7 आ जाएगा। बराबर 3 रखने पर y बराबर 7 आएगा। इसी सेकंड वाली क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वाली दी गई हमें x माइनस, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x माइनस वाई बराबर इसका 4, इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए x बराबर -4। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से कितना आएगा, इधर भी हम वैसा ही ब्रैकेट बना लेंगे। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हमें x का मान मिल जाएगा। मान लीजिए देखिए इसमें हम x बराबर
या फिर क्या करेंगे, y बराबर 0 रख दिया मान लीजिए, ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम y बराबर मान लीजिए 5 रख दिया हमने, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 5 में से 4 जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, ठीक है। y बराबर 5 रखने पर x बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे y बराबर 6 रख देंगे अगर हम, तो x 6 में से 4 जाएगा, यानी 2 बचेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर 6 रखने पर x का मान 2 आ जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, देखिए निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसके अगर निर्देशांक बिंदु देखें हम, क्या है, 1,9, 2,8, 3,7। इसके निर्देशांक बिंदु क्या है, -4,0, 1,5। ये एक्स का मान यहाँ पर 2 आया था, ठीक है, 2,6। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे और उसे इस पर ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या थे हमारे पास, 1,9, 2,8, 3,7। ठीक है, पहले पॉइंट नीचे थे हमारे पास, दूसरे पॉइंट्स क्या थे, दूसरे पॉइंट्स जे हैं। अब इसे ड्रॉ कर देंगे इस पर हम। तो यहाँ से देखिए 1,9, ठीक है, 1,9, ये 1 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया 0.9 है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 2,8, 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर आएगा। 3,7, 3 यहाँ पर है, 7 इस 3 वाली लाइन में ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली लाइन हो गई हमारी। से दूसरी लाइन बना लेंगे, ये -4,0, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर -4 यहाँ पर आएगा और कॉमा 0, तो यहाँ यहीं पर जो पॉइंट आ जाएगा। 1,5, देखिए एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा। 2,6, ठीक है, 2 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी यहाँ पर। इसमें देखिए जहाँ पर जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, हम यहाँ पर कहते हैं इसका सोल्यूशन होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ से एक्स अक्ष से कितना है, 3, और वाई अक्ष से कितना है, 7। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,7 हो जाएगा। 3,7 का मतलब क्या होता है, देखिए कि जो पहला है वो एक्स का मान होता है और दूसरा वाला वाई का मान होता है। अब हमने एक्स और वाई क्या मान रखा है, देखिए एक्स हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, वाई, यानी वाई का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। का पार्ट 2 देखेंगे। में दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले एक पेंसिल, एक कलम का मूल्य मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। अब ये प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है इसकी, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, प्लस कह रहा 7 कलम यानी 7 बाई, टोटल कितना है इसका मूल्य, 50 रुपए। तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त है इसकी कि 5 कलम और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो पुनः प्रश्न अनुसार
7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य, इन दोनों का टोटल मूल्य कितना है 46 रुपीज। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्या करना है इसमें, इन दोनों को ज्यामितीय विधि से हल करना है। तो इन दोनों के हम अलग अलग मान निकालेंगे यहाँ से। देखिए पहले वाले में क्या करेंगे हम, पहला समीकरण हमें दिया गया है, इसे हम लिख लेंगे x बराबर 50 माइनस वाई, इधर चला जाएगा तो 7y, और बटे में जो 5 के साथ में जो गुणे में है वो अपन में आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण को क्या करेंगे हम, इसे भी x के बराबर लिख लेंगे। तो x बराबर 40 माइनस 5y बटे 7 हो जाएगा। अब इसमें हम पहले दूसरे समीकरण, पहले समीकरण के लिए और दूसरे समीकरण के लिए इसमें हमें क्या करना है कि y के मान रखने हैं और x के मान निकालने हैं। तो अगर हम पहले वाले में y बराबर 5 रखते हैं, ठीक है, y का मान अगर 5 रखा जाएगा तो यहाँ पर 7 5 35, 10 में से 35 जाएगा तो यहाँ से 5 अगर रखते हैं हम 35, और यहाँ से कितना बचेगा 15 आ जाएगा। 15 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, x का मान 3 आ जाएगा। ऐसे y का मान 0 रखने पर x का मान 10 आ जाएगा। y का मान अगर हम 10 रखते हैं तो x का मान माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण के लिए क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, मान लीजिए y का मान माइनस का 2 रखा हमने, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर y का मान हम इसमें 5 रखते हैं तो x का मान 3 आ जाएगा। और सेकंड वाले में y का मान हम 12 रखते हैं तो x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इसके निर्देशांक बिंदु बन रहे हैं, ये पहले के निर्देशांक बिंदु क्या होंगे, 3,5, और दूसरा बिंदु क्या था 10,0, तीसरा बिंदु इसके लिए क्या बनेगा -4,10। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए पहला निर्देशांक बिंदु क्या 8,-2, दूसरा क्या 3,5, तीसरा बिंदु क्या -2,12। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें इसमें। तो इसमें देखिए इस वाले अक्ष को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊपर वाला अक्ष को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो इसमें जो हम इसके पॉइंट्स रखेंगे, जो पहला पॉइंट क्या है 3,5, तो 3 इस वाली लाइन में है और इसी की लाइन में 5 देखते हैं तो 5 यहाँ पर आएगा। ऐसे ही 10,0, तो 10 देखिए इस वाली लाइन में और 0, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है तो इसी वाले पॉइंट पे 0 हो जाएगा। माइनस का 4,10, एक्स अक्ष पे माइनस का 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 10 कहाँ पर आएगा, 10 वाई अक्ष पे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 की सीध में ही देखना होता है हमें, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक लाइन बन जाएगी ये। सेकंड वाली लाइन बना लेंगे हम 8,-2, तो एक्स अक्ष पर 8 और वाई अक्ष पर -2 नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 3,5, एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 यहाँ पर आएगा। -2,12, -2 एक्स अक्ष पर यहाँ और 12 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से देखिए एक लाइन बन जाएगी। अब देखिए जो दोनों ही लाइन जहाँ पर काटती हैं एक दूसरे को, पर हम कहते हैं इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर ये कितना है 3, तो वाई अक्ष से देखें तो कितना है ये 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 3,5। और ये पहला वाला क्या होता है, ये एक्स का मान होता है, दूसरा वाला क्या होता है वाई का मान होता है। ठीक है, तो इसमें हमसे देखिए क्या पूछा गया था कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना माना था एक्स, वाई का माना था कलम का, एक कलम का मूल्य। तो एक्स का मान कितना आया यहाँ से 3 और वाई का मान कितना आया 5। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 और वाई बराबर आ जाएगा 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं।
तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है देखिए, कि अगर हमारे पास कोई दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो है, तो दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो है, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर पहली कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसमें क्या होता है कि रेखाएं जो होती हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका जो फिगर बनता है वो इस तरीके से बनता है, जिसमें बीच में रेखाएं एक जगह पर काटती हैं। तो जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका केवल एक हल होता है। फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए रेखाएं समांतर होती हैं तो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इनका कोई भी हल नहीं होता है, यानी कि जो समीकरण होते हैं वो संगत होता है। ठीक है, यहाँ से हम देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 बटे a2 निकाल लेंगे यहाँ से। तो a1 बटे a2 कितना आ जाएगा, देखिए a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 7, तो 5 बटे 7 आ जाएगा। ऐसे ही b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 का मान कितना है माइनस का 4, b2 का मान है 6, दो से काटेंगे ऐसे कितना आ जाएगा माइनस का 2 बटे 3 आ जाएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं जो a1 बटे a2 है, ठीक है, वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेखाएं होंगी वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए जो कंडीशन जो आ रही है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है, ये कौन सी हमारी पहली वाली कंडीशन है। ऐसे ही अगला सवाल देखेंगे इसका, की तुलना करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से तुलना कर लीजिएगा, पहले a1 a2 b1 b2 निकाल लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट करेंगे a1 बटे a2 निकालेंगे। ठीक है, a1 कितना है, ये पहले वाला होता है, और a2 कितना होता है, ये दूसरा वाला। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बटे 1 आ जाएगा। ऐसे ही b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 होता है ये दूसरा वाला, ठीक है, माइनस के साथ आएगा। b2 ये कितना होता है दूसरा वाला, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 आएगा। ऐसे ही c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 का मान कितना है 10 और c2 का मान कितना है 9। यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, ये तो कट नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा जी। यहाँ से कितना आएगा देखिए, यहाँ से जो हमने कंडीशन निकाली है, देखिए a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, देखिए दूसरी वाली कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ पर लिख देंगे कि रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, देखिए पहले वाले में ऐसे ही हमसे पूछा गया था, तो ये लिखना भूल गए थे यहाँ पर। पहले वाले का आंसर क्या आया था हमारा, जी पहली कंडीशन है। तो इसमें जो रेखाएं होती हैं वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इसमें भी लिख लीजिएगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इसका पार्ट 3 देखेंगे, इसमें भी हमें a1 बटे a2 पहले निकालेंगे, a1 बटे a2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 9 बटे 18 आ जाएगा, यानी कि 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 से कट जाएगा ये। ऐसे b1 बटे b2 निकालेंगे, पहले आपको क्या करना होगा, पहले इनकी तुलना करनी होगी। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। जैसे b1 बटे b2 यानी दूसरा वाला 3 बटे और 6, यानी ये भी कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। ऐसे ही c1 बटे c2 निकाल लेंगे, c1 कितना 12, c2 कितना है ये 24, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो देखिए ये कंडीशन कौन सी हो गई, जो हमारी कंडीशन है वो थर्ड वाली कंडीशन है, इन रेखाएं संपाती होंगी। यहाँ से लिख देंगे हम आंसर में कि रेखाएं पाती होंगी। पहला सवाल देखेंगे, नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म कौन से संगत हैं और असंगत हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि संगत क्या होता है, जो केवल एक असंगत होती है कंडीशन, कौन सी, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2
बराबर नहीं होता C1/C2। तो इसमें क्या होता है कि इसका कोई भी हल नहीं होता है, यानी रेखाएं समांतर होती हैं। इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब रेखाएं समांतर होती हैं कोई हल नहीं होता है, तो जब कोई देखिए हल नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो समीकरण होंगे असंगत होंगे, ठीक है। तो बाकी जो दो कंडीशंस थी, तो उसमें क्या होता है कि जो समीकरण होते हैं वो संगत होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला हम यहाँ से निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, A1 कितना लगेगा 3/A2 कितना है 2। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, यहाँ से B1 कितना है 2, B2 कितना है -3। ये C1/C2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से -5, और C2 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इस समीकरण को सही से लिखें तो x+2y, ये 5 है, इधर आएगा तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। सही, इसे सही से लिखें तो 2x-3y, 7 इधर आएगा तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों में माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ से 5/7 आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेखाएं समांतर, सॉरी, इसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसका एक हल होता है। तो यहाँ से जो क्या होगा वो संगत समीकरण हो जाएगा। संगत की कंडीशन क्या होती है, ये सेकंड वाली कंडीशन जिसमें रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होता है और ये समीकरण असंगत कहलाते हैं। ऐसे ही अगला सवाल देखेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए A1/A2 निकालेंगे पहले, कितना आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ से B1/B2 निकालेंगे, यहाँ से -3, यहाँ से -6, माइनस कट जाएगा, इतना क्या बचेगा 1/2 आ जाएगा। से C1/C2 निकालेंगे तो यहाँ पर -8 आ जाएगा, और यहाँ से -9 आ जाएगा, तो यानी कि 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो A1/A2 है बराबर है B1/B2, बराबर है C1/C2, सॉरी बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि जो समीकरण होंगे वो असंगत होंगे। तीसरा वाला देखेंगे, इसमें भी पहले A1/A2 निकालेंगे। A1 की जगह पर कितना है 3/2, बटे A2 की जगह पर कितना है 9, ठीक है। तो यहाँ से 9 अपन में आ जाएगा, तो 3/2 गुणे 9 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, कितना बचेगा 1/6 आ जाएगा। से B1/B2 निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा, देखिए B1 की जगह पर कितना है 5/3, और B2 की जगह पर कितना है -10। यहाँ से कितना आ जाएगा 5/3 गुणे -10, 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/6, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं से जो देखिए बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ से कहेंगे जो समीकरण होगा वो संगत होगा। सवाल देखेंगे, इसमें भी A1/A2 निकालेंगे पहले, कितना आ जाएगा 5/-10, यानी कि यहाँ से -1/2 आ जाएगा। B1/B2 निकालेंगे, -3/6, यानी -3/6, तो 1/2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ऐसे C1/C2 निकालेंगे, C1/C2, C1 कितना है -11, C2 कितना है +22, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसमें क्या होता है कि रेखाएं संपाती होती हैं, जो समीकरण होंगे वो संगत होंगे। ठीक है, असंगत के लिए केवल एक ही कंडीशन होती है, A1/A2 बराबर हो B1/B2, बराबर ना हो C1/C2, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, असंगत होता है। अगला सवाल देखेंगे, इसमें भी A1/A2 निकालेंगे पहले, A1/4/3/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन में, 4/3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, तो यानी कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ से B1/B2 निकाल लेंगे, 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही C1/C2 निकालेंगे,
तो यहाँ से कितना रहेगा -8 बटे -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है देखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, समीकरण होंगे वो संगत युग्म होगा। सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत और संगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहले हमें संगत और संगत पता करना होगा। तो यहाँ से देखिए इसकी तुलना करेंगे पहले, ठीक है। इसकी तुलना जब करेंगे हम A1 A2 से, तो यहाँ से A1/A2 निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, A1 क्या होता है x का गुणांक 1, A2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणांक तो 2। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, y का पहले वाले y का गुणांक यानी 1 आ जाएगा, दूसरे वाले का 2 आ जाएगा। C1/C2 निकालेंगे, यहाँ से -5 बटे -10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो यहाँ से जो समीकरण है वो कैसे हैं, संगत हैं। क्या सवाल में कि अगर जो समीकरण दिए गए वो संगत युग्म है तो उसे ग्राफिक विधि से हल कीजिए। देखिए ग्राफिक विधि से हल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण है देखिए x+5 और दूसरा समीकरण है 2x+2y = 10, ठीक है। तो इसे सही से लिखेंगे अगर, तो दोनों ही समीकरण एक ही जैसे बन जाएंगे। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, y के मान रखकर हम x के मान निकाल सकते हैं, या फिर x का मान रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर इसमें x बराबर 1 रख दिया तो y का मान 4 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 रखेंगे इसमें तो y का मान 3 आ जाएगा। अगर x बराबर 4 रखेंगे हम इसमें, y का मान 1 आ जाएगा। इसे सेकंड वाले में क्या करेंगे, x और y के मान रखेंगे। तो x बराबर अगर 4 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से y का मान 1 आ जाएगा। अगर x बराबर हम यहाँ से 3 रखते हैं तो y का मान 2 आ जाएगा। और x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या निकल आएंगे, 1,4, 2,3, 4,1, ठीक है। इसके पॉइंट क्या निकलेंगे देखिए, 4,1, 3,2, 2,3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका ग्राफ बना देंगे इन दोनों का। ये देखिए पहली वाली लाइन है, ये है दूसरी वाली लाइन। पहली लाइन में देखिए 1,4, देखिए 1 यहाँ पर आ जाएगा और 4 इसी लाइन में, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 2,3, 2 इस लाइन में और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 4,1, ठीक है, तो 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इससे मिलकर एक लाइन जो बनेगी, ऐसा देखिए ये इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। ऐसे ही सेकंड वाले को देखेंगे, 4,1, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 1 इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा 3,2, 3,2 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 2,3, तो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरी लाइन बनेगी वो भी इसी के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो नीचे वाली क्या थी, पहली वाली लाइन, और ये है दूसरी वाली लाइन। देखिए दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर बनी है, तो इस तरीके की लाइन से हम क्या बोलते हैं कि जो रेखाएं वो पाती हैं। इसमें पूछा गया था कि एक्स और वाई का मान बताइए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लाइन है दोनों एक दूसरे के ऊपर बन रही है। तो इसमें आंसर क्या होगा कि इसके अनंत हल होंगे, एक्स और वाई के अनंत मान होंगे, ठीक है। पहला सवाल देखेंगे, x-8 = 8, यहाँ से 3x-3y = 16, ठीक है। तो इसमें भी पहले हमें चेक करना होगा कि जी संगत है या संगत है। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे A1/A2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1/, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ यहाँ पर भी बचेगा 1/3 बचेगा। से C1/C2
C2 निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा -8 -16। तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये संगत होता है। ठीक है, जब असंगत है तो हमें इसका आंसर नहीं निकालना है। इसमें कहा गया था कि अगर जो मान संगत आ रहा है, ठीक है, ये संगत है तभी हमें उसका ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना था, लेकिन ये तो संगत आ रहा है तो हम इसका मान नहीं निकालेंगे। इसका पार्ट 3 देखेंगे, इसमें भी A1/A2 निकालेंगे पहले। 2/4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। B1/B2 1/-2 यानी कि कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। से C1/C2 निकालेंगे, यहाँ से -6/-4 यानी -3 बटे, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर प्लस का बचेगा। ठीक है, प्लस का 3/2 आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो A1/A2 है बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जो पहली वाली कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि जो इसके मान होते हैं वो संगत होते हैं। ठीक है, जब समीकरण संगत होंगे तो हमें इनका हल ज्ञात करना होगा। तो देखिए पहला समीकरण है हमारे पास 2x + y - 6 = 0 से 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम अलग अलग इनके मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम पहले वाले समीकरण को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें y के मान रखकर हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से जो पहला समीकरण हमें दिया गया है इसे हम लिखेंगे, देखिए x बराबर 6 - y और x के साथ में जो गुणे में है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जो पहला समीकरण, ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ से x बराबर और 2y/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम y के मान रखकर x का मान निकालेंगे। तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए। तो पहले वाले में क्या करेंगे, x और y के मान रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए मान लीजिए x का मान y का मान अगर हम 6 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर y का मान 4 रखते हैं हम तो x का मान 1 आ जाएगा। इसमें y का मान अगर 2 रखने पर x का मान भी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, दूसरे वाले में देखेंगे अगर हम इसमें y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे y बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर y बराबर हम 4 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या होगा, देखिए इसके पहले वाले समीकरण के पॉइंट क्या बन जाएंगे, 0,6 1,4 2,2 से दूसरे वाले की पॉइंट क्या बन जाएंगे 1,0 2,2 और यहाँ से 3,4। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बना लेंगे। पहला पॉइंट क्या है 0,6, तो एक्स अक्ष पर 0 वाई अक्ष पर 6, तो यानी पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 1,4 तो एक्स अक्ष पर 1 तो वाई अक्ष पर कितना है 4 का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। से 2,2 तो एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर भी 2, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए पहली लाइन इस तरीके से बन जाएगी। से दूसरी लाइन देख लेंगे 1,0 तो यानी 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 1 एक्स अक्ष पर यहाँ पर 0 यहीं पर है तो पहला पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। 2,2 तो यानी कि 2 यहाँ पर और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 3,4 3 सच पर यहाँ पर और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये वाली लाइन इस तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वो वाला पॉइंट क्या होता है, देखिए ये पॉइंट क्या है 2,2। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो जाता है 2,2। जो पहला वाला होता है वो एक्स का मान होता है, दूसरा वाला क्या होता है वाई का मान होता है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और वाई बराबर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इसमें A1/A2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा देखिए 2/4 आ जाएगा यानी कि 1/2। ऐसे B1/B2 निकालेंगे, यहाँ से -2/-4 यानी कितना 1/2 आ जाएगा।
C1/C2 निकालेंगे तो -2/-5, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/5 बचेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन कीजिए, इसका जो हल होता है वो असंगत होता है। ठीक है, तो इसका जब हल असंगत होगा तो हमें इसमें इसका आंसर नहीं निकालना है। देखिए 5वां सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया कि जो बाग है वो आयताकार है, ठीक है। आयत इस तरीके से बनता है, इसमें क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो हमने इसकी मान लिया कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर उसकी चौड़ाई कितनी मान ली हमने, y, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार जो बाग की लंबाई है, लंबाई कितनी है x, वो किसके बराबर है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो x का मान है जो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखिए x बराबर y+4, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। हमें क्या दिया गया, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। ये परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग करते हैं हम, इसका परिमाप होता है 2x+y होता है। लेकिन इसमें दिया गया है कि अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब इसे आधा करना होता है, 2 से भाग कर देंगे तो यानी x+y आ जाएगा। तो हमें यही दिया गया है कि x+y जो इसका अर्ध परिमाप है वो 36 है, तो x+y बराबर 36। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ से भी देखिए इसका हल ज्ञात करने के लिए हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो इसमें देखिए, इसमें कहा तो गया नहीं कि इसके ग्राफ से बनाइए कैसे भी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों को हल करने के लिए क्या करना होगा हमें, जो पहला समीकरण इसे हम किस तरीके से, देखिए x-y बराबर 4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 3 मान रख देंगे इसका। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है। जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए इसमें x-y है, इसमें x+y है। देखिए y से y कट जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे x, देखिए पहले समीकरण में x-y LHS में, और दूसरे में क्या है x+y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4+36 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए y से y कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 36 और 4 40 हो जाएगा। x का अगर मान निकालें तो 40/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसे काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x हमने क्या माना था, इसकी लंबाई मानी थी x। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में हम इसका मान रख देंगे। पहला समीकरण क्या था, x-y बराबर 4 है, तो x का मान 20 अगर इसमें रख दें हम, 20 - y बराबर 4। y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, y को उधर ले जाएंगे तो 20 - 4, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और y को हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई 20 और चौड़ाई कितनी हो गई 16, ठीक है। यही हो गए हमारे दोनों आंसर। x को हमने क्या माना था, लंबाई, और y को हमने क्या माना था, चौड़ाई। सवाल देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x + 3y - 8 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण दी गई है। दो चरों में एक और ऐसी ही रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो कि, देखिए इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, प्रतिच्छेदन, यानी कि जो पहली, हमें ऐसा समीकरण लिखना है कि जो पहली रेखा है दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है। और फिर दूसरा हमें क्या लिखना है आंसर, कि समांतर हो, और तीसरा लिखना है कि संपाती हो, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, तो देखिए प्रतिच्छेद करने के लिए इसकी क्या कंडीशन हमने मानी थी, हमने जो उसके फार्मूले देखे थे, तो पहला फार्मूला था देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम यहाँ पर क्या कहते थे कि जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो पहला पॉइंट यही है। तो यहाँ से हम पहला पॉइंट अगर लिखना चाहें, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, देखिए
समीकरण लिखना चाहें तो a1 बटे, देखिए ऊपर वाला तो जैसे अभी क्या है, ये a1 के मान है, ठीक है, a1 एक इसका है b1 और ये किसका मान है c1 का, ठीक है। हमें क्या करना है, तो समीकरण लिखना है कि जिससे a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, यानी a और b के मान हमें इसमें बदलने पड़ेंगे, c हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए x की जगह पर यहाँ पर x के गुणांक में हम 3 लिख दें, 3x प्लस 7y माइनस का कुछ भी रख सकते हैं 5 बराबर 0, तो जो हो जाएगा हमारा पहला आंसर। क्योंकि इसमें देखिए अगर हम a1 बटे a2 निकालते हैं और b1 बटे b2 निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ से, देखिए a1 बटे a2 कितना आएगा, देखिए a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, और b1 बटे b2 का निकालें तो b1 कितना है 3, b2 कितना है 7। तो यहाँ से देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि जो रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन है कि रेखाएं समांतर हों, ठीक है। और रेखाएं समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे c2, तो इस तरीके से क्या होता है कि रेखाएं समांतर होती हैं। तो यानी a1 और a2 के मान हमें एक जैसे रखने हैं। तो इसमें जो 2x है तो यहाँ पर भी आंसर में भी 2x आएगा, प्लस का 3y है तो आंसर में भी 3y आएगा, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2, यानी c1 है c2 का मान हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से c2 का मान हम मान लीजिए 3 रख देते हैं, ठीक बराबर 0। अब यहाँ से देखिए अगर हम a1 बटे a2 निकालें कितना आएगा, देखिए a1 कितना है 2, a2 कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बटे 1 आ जाएगा, या फिर हम इसे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर b1 बटे b2 निकालते हैं तो b1 कितना आ रहा है, देखिए 3, b2 कितना आ रहा है 3, तो यहाँ से भी कितना आएगा 1 आएगा। तो c1 बटे का c2 निकालें हम, c1 कितना है माइनस का 8, c2 कितना है माइनस का 3, यहाँ से 8 बटे 3 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए थर्ड कंडीशन हमें जो दी गई है, कह रहा है कि रेखाएं समान समपाती हों, ठीक है। रेखाएं समपाती होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2, ठीक है। ये रेखाएं समपाती होने के लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ से थर्ड वाले का अगर आंसर लिखना है हमें, तो यहाँ पर हम किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे पूरे में, मान लीजिए 2 से गुणा कर दी, कितना आ जाएगा, तो 4x प्लस का 6y माइनस का 16 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप यहाँ से निकाल के देख लीजिएगा, a1 बटे a2 बराबर आएगा b1 बटे b2 बराबर आएगा c1 बटे c2 के, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे तीनों आंसर। अगला सवाल देखेंगे, नंबर 7 है, ये समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर का ग्राफ खींचिए, ठीक है। एक सच और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, हमें समीकरण दिया गया है, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो इनके लिए हम अलग अलग इनके x और y के मान निकालेंगे पहले। इसमें देखिए x और y के हम मान निकालेंगे, तो मान लीजिए हमने पहले समीकरण में x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान यहाँ से अगर निकालना चाहें, x बराबर 0 रख दिया हमने, तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का उधर जाएगा 1, तो यानी प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले समीकरण में देखेंगे, जो देखिए पहले के लिए था और ये दूसरे के लिए है। दूसरे में क्या करेंगे, अगर हम x बराबर मान लीजिए 4 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे x बराबर अगर 2 रखते हैं तो y का मान 3 आ जाएगा, और x बराबर अगर हम इसमें 0 रख दें तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या हो गए, देखिए पहले वाले के पॉइंट्स क्या बन गए, 0,1 1,2
और 2,3। ये पहले वाले के लिए पॉइंट आ गए। दूसरे वाले के लिए देखिए 4,0, 2,3 और 0,6। तो इसके लिए ग्राफ बना लेंगे। देखिए 0,1 यानी 0 यहाँ पर आएगा, 1 उसके ठीक ऊपर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पहला पॉइंट। 1,2 तो 1 यहाँ पर, 2 इस वाली लाइन में यहाँ पर आएगा। 2,3 देखिए 2 एक्स अक्ष पर यहाँ पर, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक लाइन बनेगी, तो ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे वाले के लिए देखेंगे 4,0 एक्स अक्ष पर 4 और 0 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो 2,3 यानी 2 और 3 यहीं पर देखिए फिर से आएगा, और 0,6 0 यहाँ से और 6 इस वाली लाइन में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से देखिए अगर हम लाइन देखें तो लाइन किस तरीके से बनेगी इसकी, लाइन बन जाएगी इसकी। तो यहाँ से देखिए इसमें कह रहा था कि जो इसमें त्रिभुज बन रहा है उसे हमें छायांकित करना है। देखिए सवाल में क्या कह रहा था हमसे, इसमें जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है, और त्रिभुजाकार को छायांकित करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके निर्देशांक क्या है। ये त्रिभुज अगर देखें तो जे वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है। तो इसके निर्देशांक जे वाला पॉइंट क्या है, देखिए 2,3 है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,3। ये वाला पॉइंट क्या नाम हो जाएगा 4,0 और ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर -1 और y पे 0, ठीक है। तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1,0, 2,3 और 4,0। ये तो हो गए त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था कि इस वाले भाग को हमें छायांकित करना है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से हम छायांकित कर देंगे। देखिए ये बन गया हमारा त्रिभुज। इसके हमें पॉइंट निकालने थे, पॉइंट हमारे पॉइंट क्या आ गए -1,0, 2,3 और 4,0। तो ये हो गए हमारे पॉइंट। इसके आगे के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।